करीम एक मेहनती और समझदार लड़का था। वह 10वीं की परीक्षा की तैयारी पूरे मन से कर रहा था। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता। उसकी माँ उसे हौसला देती और कहती, मेहनत का फल मीठा होता है। परीक्षा के दिन करीम थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद पर विश्वास रखा। उसने हर सवाल ध्यान से पढ़ा और शांत मन से उत्तर लिखे। जब रिजल्ट आया तो करीम अच्छे अंकों से पास हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक छोटे से गांव के कुछ लोग पहली बार शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठे। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, पर उम्मीदों से भरा दिल था। ट्रेन छूटते ही बच्चों ने खिड़की से बाहर खेत, नदी और पहाड़ देखने शुरू कर दिए। एक बूढ़ी दादी अपने पोते को पुराने समय की बातें सुनाने लगी। कुछ लोग घर से लाया हुआ खाना आपस में बांटकर खाने लगे। सफर के दौरान उन्हें नए नए लोग मिले और नई बातें सीखने को मिली। जब ट्रेन शहर पहुंची तो सबके चेहरे पर थकान के साथ खुशी भी थी, क्योंकि यह सफर उनके लिए यादगार बन गया था। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब चायवाला रहता था। सुबह होते ही वह पुरानी केतली में चाय बनाकर स्टेशन के बाहर अपनी छोटी सी दुकान लगा लेता। बारिश हो या धूप, वह मुस्कान के साथ हर ग्राहक को गर्म चाय पिलाता। रोज की कमाई से वह घर चलाता और अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना देखता। एक दिन उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर एक व्यापारी ने उसे मदद दी। रामू ने दुकान बढ़ाई, साफ सुथरी चाय बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी जिंदगी में उम्मीद की चाय हमेशा उबलती रही। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। उसके मन में देश के लिए कुछ करने का जुनून था। जब गांव में बाढ़ आई तो अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसने युवाओं की टोली बनाकर राहत सामग्री बांटी और बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम किया। लोग उसकी हिम्मत और सेवा भावना की सराहना करने लगे। अर्जुन का मानना था कि सच्चा देशभक्त वही है जो कठिन समय में अपने देश और लोगों के साथ। एक बड़े शहर में अमीर परिवारों के बच्चों की टैलेंट एग्जाम होने वाली थी। सभी बच्चे महंगे कपड़े पहनकर नई नई गाड़ियों से परीक्षा केंद्र पहुंचे। उनके पास महंगी किताबें और कोचिंग का अनुभव था। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। परीक्षा में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि व्यवहार, समझदारी और रचनात्मकता भी परखी जानी थी। परीक्षा के दौरान एक सवाल आया, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहें तो क्या करेंगे? कुछ बच्चे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करने लगे, लेकिन एक लड़के ने लिखा कि वह गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल खोलेगा। परिणाम आया तो वही लड़का पहले स्थान पर था। सभी को समझ आया कि सच्ची प्रतिभा सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों से बनती है।